अगर हर रोज तुम अपने डिसीजंस खुद ले पाओ, बिना डर, बिना कंफ्यूजन और बिना इस बात की टेंशन के कि लोग क्या सोचेंगे, अगर तुम किसी भी बात को सुनते ही मानने से पहले थोड़ा पॉज लेकर खुद सोचने लगो, अगर तुम अपनी जिंदगी अपने दिमाग से जीने लगो, न कि किसी और के बनाए रूल से, यही है क्रिटिकल थिंकिंग। अब ऑनेस्टली पूछूं ना, क्या तुम हर बात पर खुद सोचते हो या सिर्फ वही दोहराते हो जो बाकी लोग कह रहे होते हैं? कभी कभी लगता है हम डिसीजंस ले ही नहीं रहे, हम बस कॉपी कर रहे हैं, बिना समझे, बिना सोचे। और यही रीजन है कि आज क्रिटिकल थिंकिंग हर किसी के लिए एक मस्ट हैव स्किल बन चुकी है। पर दिक्कत यह है कि हमें यह स्किल कभी सिखाई नहीं गई, ना स्कूल में, ना घर में, ना कॉन्वर्सेशंस में। सब कहते हैं मान लो, चुप रहो, जो सब कर रहे हैं वही करो। पर असली सोच वही है जो पूछती है क्यों। आज हम ये समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग असल में होता क्या है और इसे अपने रोज के डिसीजंस में कैसे यूज किया जाए। सबसे पहले बात यह समझो, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में, हर बात को फेस वैल्यू पर मत मानो। थोड़ा पॉज लो, ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो, फिर डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या नहीं। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लो किसी फ्रेंड ने तुम्हें कोई शॉकिंग न्यूज बताई। अब सवाल यह नहीं है कि उसने क्या कहा, सवाल यह है कि क्या तुमने खुद वेरीफाई किया। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि सबको गलत मानना है, मतलब यह है कि हर चीज को खुद सोचो, जो सुना, जो देखा, जो फील किया, सब पे लॉजिकली सोचो। अब अर्जुन को याद करो, उसने भी भगवान कृष्णा से ब्लाइंड बिलीफ नहीं रखा। उसने सवाल किए, सुनने के बाद समझा और फिर एक्शन लिया। यही माइंडसेट चाहिए हर एक इंसान को। अब आते हैं मेन चीज पर, 10 आसान तरीके जिनसे तुम अपनी सोच को शार्प बना सकते हो। नंबर 1, व्हाट्सएप फॉरवर्ड टेस्ट। कुछ भी मिला, खासकर शॉकिंग, तो खुद से पूछो, क्या मैंने इसे वेरीफाई किया? नहीं किया तो आगे मत भेजो, बस स्टॉप करो। इतना सा स्टेप तुम्हारी सोचने की क्वालिटी बदल देगा। नंबर 2, उल्टा सोचने की आदत डालो। जो भी बात तुम्हें ऑब्वियस लगे उसका उल्टा सोचो। प्राइवेट जॉब ज्यादा स्टेबल है तो उल्टा सोचो, क्या कभी बिजनेस ज्यादा सिक्योर हो सकता है? यह उल्टा सोचने का गेम तुम्हारे दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाता है। नंबर 3, पुष्टि विचार पहचानो। हम वही देखना पसंद करते हैं जो हमारे विश्वासों को समर्थन करे। तो अगली बार जब कुछ देख के लगे कि देखा मैं सही था, तो पॉज करो, खुद से पूछो, क्या इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल भी है? नंबर 4, उल्टी सोच वालों की बातें पढ़ो हर महीने। कोई ऐसी किताब या आर्टिकल पढ़ो जो तुम्हारी सोच से अलग हो। कुछ नया पर्सपेक्टिव आएगा, कुछ ट्रिगर होगा और वहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। नंबर 5, इमोशनल पॉज रूल। अगर कोई बात तुम्हें बहुत ज्यादा इमोशनल कर दे, एंगर, फियर, शॉक, तो तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 5 सेकंड पॉज लो। साइंस कहता है इमोशन की पीक सिर्फ कुछ सेकंड की होती है। रुक जाओगे तो लॉजिक वापस आ जाएगा। नंबर 6, थॉट जर्नल। हर रात खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या ऐसा मान लिया जो शायद गलत था? बस एक लाइन लिखो, तुम देखोगे तुम्हारे सोचने का तरीका धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। नंबर 7, 5 वॉइस टेक्निक। कोई भी प्रॉब्लम हो उस पे खुद से 5 बार क्यों पूछो। एग्जाम्पल, मैं काम टालता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि काम शुरू करने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैं फेल होने से डरता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं छोटा था गलती करने पे बहुत डांट पड़ती थी। देखा, सरफेस पे नहीं, डेप्थ में जाना क्रिटिकल थिंकिंग है। नंबर 8, पहले देखो बाद में रिएक्ट करो। कभी कोई किसी डिस्कशन में कुछ गलत बोल दे, तुम तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले देखो ये इंसान इमोशन में है, ईगो में है या बस कंफ्यूज्ड है। ऑब्जर्वेशन एक सुपर पावर है, यूज करो इसे। नंबर 9, बहस मत करो, समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट टाइम किसी से डिसएग्रीमेंट हो, सुनो, पूछो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ये सवाल तुम्हें सिर्फ स्मार्ट नहीं, वाइज भी बनाएंगे। नंबर 10, मैं नहीं जानता। बोलना सीखो। ये 3 शब्द बोल पाना बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि जो इंसान कहता है मुझे नहीं पता पर जानने की कोशिश करूंगा, वो हर दिन ग्रो करता है। अब कुछ सोचने की आदतें अक्सर हमारे आसपास की कंडीशनिंग से बनती है। जैसे बड़ों की बात नहीं काटनी चाहिए, जो सब कर रहे हैं वही सही है। इमोशनल मत बनो, बस मान लो सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वही सच है।
जिसके पास डिग्री है वही सही है। इन सब चीजों से क्रिटिकल थिंकिंग मर जाती है। और यही रीजन है कि हमें अपने माइंड को खुद ट्रेन करना होता है ताकि सोच क्लैरिटी से निकले, न कि प्रेशर या हैबिट से। अब थोड़ा थ्रो बैक लेते हैं। एंशिएंट थिंकर्स क्या कहते थे? गीता, संशयात्मा विनश्यति। जो सोचता नहीं, जो डाउट नहीं करता, वो खुद को खो देता है। बुद्धा, जो कहा गया है उसे तब तक मत मानो जब तक वो तुम्हारे लॉजिक से ना गुजरे। चाणक्य, जो भी सुनो उसे टेस्ट करो, एनालाइज करो, फिर ट्रस्ट करो। अब अगर तुम रेडी हो अपनी सोच शार्पन करने के लिए, तो ये रहा तुम्हारा 7 दिन का मानसिक गेम। दिन 1, रात को लिखो, आज मैंने क्या बिना सोचे मान लिया। दिन 2, कोई वायरल पोस्ट देखो, रिएक्ट मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। दिन 3, किसी पुरानी मान्यता पर सवाल करो, जैसे शादी जल्दी क्यों करनी चाहिए। दिन 4, डिबेट देखो बिना साइड लिए, बस दोनों को समझो। दिन 5, मुझे लगता है बोलना बंद करो, बोलो मेरे पास रीजन है ऐसा सोचने का। दिन 6, किसी दोस्त या भाई को लॉजिक से कुछ समझाओ। दिन 7, 1 घंटे तक बस ऑब्जर्व करो, फोन दूर रखो, लोग कैसे बात करते हैं बस देखो। अब सोचो, अगर तुम सोचने लगो, थोड़ा पॉज लेकर हर बात पे खुद से सवाल पूछने लगो, तो तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई गिल्ट नहीं बेच पाएगा, कोई बिना सोच समझ के ट्रेंड तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। तो आखिर में सिर्फ एक बात, सवाल उठाते रहो, क्योंकि जो सोचता है वही असली में आजाद होता है। सोचो, समझो और अपग्रेड करो। नमस्ते दोस्तों।